लगातार हो रही बारिश से मुमरा कौसा के कई इलाकों में हुआ जल जमाव, नालों के अधूरे काम और बंद कलवर्ट के कारण बनी हुई ये समस्या आगे भी बनी ही रहेगी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मंगलवार 28 सितंबर को मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार गुलाब तूफान के चलते फिर एक बार धुआंधार और तेज बारिश होना शुरू हुई। इस बारिश ने क्या हाल किया मुमरा कौसा का, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। कौसा अल्मास कॉलोनी में सैनिक नगर परिसर है, यहां पर एक अंडरपास है। पीछे भी हमने आपको बताया था कि कैसे यहां पर जल जमाव होता है और अंडरपास से सैनिक नगर के और अल्मास के लोगों को कैसे गुजरना पड़ता है। फिर एक बार देखिए कैसा है सैनिक नगर के इस अंडरपास का नजारा। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे अमृत नगर, जो शहर का सेंटर पॉइंट है, मुमरा कौसा को जोड़ने वाला ये सेंटर पॉइंट अमृत नगर में। यहां से सटे हुए दादी कॉलोनी परिसर, शबनम अपार्टमेंट, नबिल कॉम्प्लेक्स, साई कृपा इमारत तक का जो बड़ा नाला है, ओवरफ्लो होकर के पानी रास्ते पर आ गया और उसके बाद ये पानी कौसर बाग से होता हुआ मुमरा इंग्लिश स्कूल गली से गुजरने लगा। ये भी हम आपको बता रहे हैं। अब आपको बता दें 2 महीना पहले, यानी अब ये सितंबर चल रहा है, इससे पहले जुलाई की शुरुआत में जब विपक्ष नेता अशरफ पठान ने नाला विभाग के अधिकारियों को बुलाया, इंजीनियरों को बुलाया, मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सालुंके और कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी दोनों मौजूद थे। उस वक्त भी हमने आपको खबर बताई थी और आज हम आपको बता रहे कि अमृत नगर में खास करके जो नाले हैं और इन नालों से पानी ओवरफ्लो क्यों होता है, क्यों कर यहां जल जमाव की समस्या बनती है। तो सबसे पहली बात, अमृत नगर नुक्कड़ पर यहां जो चौराहा है, शादी महल हॉल गली के पास जो कलवर्ट था, 2 तरफा कलवर्ट पानी पास करने वाला, ये कलवर्ट बंद कर दिया गया है। अब शादी महल हॉल रोड की ये गली, नसीम बाग की गली, इसके कॉर्नर पर जो कलवर्ट बंद होने से नाला बंद किया गया है, उस नाले की स्थिति क्या है। हालांकि नाला कहने के लिए बंद है, मगर उसी को जोड़ करके आगे जो नाला नसीम बाग गली से गुजर करके जाता है और पीछे फिर ये खाड़ी में निकलता है, तो इसकी क्या पूरी स्थिति है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और कितनी मिट्टी जो है इस कलवर्ट से जुड़े हुए नाले में भरी पड़ी है, वही हाल जो है आगे चल करके मुमरा इंग्लिश स्कूल गली के नाके पर आएंगे। तो यहां पर पहले ज्योति इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जहां पर अब एक ठाणे शहर विकास विभाग ने अपना कारनामा दिखाया है। कासार करके एक शहर विकास विभाग के इंजीनियर है, रामदास शिंदे है, कैसे इन तमाम लोगों ने यहां ध्यान नहीं दिया, नाला कब्जा करके बिल्डर ने जो है यहां पर बिल्डिंगें बना ली है, नाला पूरा कब्जा कर लिया है। एक दीवार मार दी थी जिसे हमने लगभग 6 से 8 महीने का फॉलोअप के बाद तुड़वाया था। अब ये नाला आगे जाकर के ये कैसे कब्जा हो गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये दोनों नाले पीछे जाकर के मित्तल की खाड़ी में निकलते हैं, वहां कैसे निकलते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। यहां 18 मीटर का काम बचा हुआ है, वो अगर काम कर दिया जाए और इस दोनों नाले के जितने अवरोध है, जितनी रुकावटें हैं, वो अगर क्लियर कर दी जाए, नुक्कड़ होटल के पास, शादी महल हॉल के पास का ये कलवर्ट साफ कर दिया जाए, मिट्टी निकाल दी जाए, मुमरा इंग्लिश स्कूल के नाले के पास का जो मामला है उसको भी अगर साफ कर दिया जाए और आगे इसमें बिल्डरों ने कब्जा, दूसरों ने कब्जा, ऐसे जो मामला किए उसको साफ किया जाए, तो यहां से लगभग सामने का जो बड़ा नाला है, डिलक्स बेकरी से लेकर के सागर होटल तक का ये नाला जो आगे चल करके मित्तल की तरफ ही मुड़ता है, इस नाले का लगभग 40 से 50% पानी इन दोनों कलवर्ट से जो है इन 2 नालों में आकर के वहां का पानी का ओवरलोड कम हो जाएगा, जल जमाव नहीं होगा, बड़ा नाला जो है वो ओवरफ्लो करके सड़क पर पानी नहीं आएगा। कौसरबाग निवासी हमेशा इस तकलीफ को झेलते हैं, उनको भी इस तकलीफ से छुटकारा मिलेगा। मुमरा इंग्लिश स्कूल गली के लोग जो है अक्सर इस तकलीफ को झेलते हैं, उनको भी इस तकलीफ से निजात मिलेगी। मगर दौरे होते हैं, नेता आते हैं, अधिकारी आते हैं, सर्वे करते हैं, नाम मात्र के लिए कब्जा, नालों को कब्जा करने वाले ज्योति इंडस्ट्रीज जैसे बिल्डरों को जो है नोटिसें जाती है, मगर कार्रवाई के नाम पर नतीजा सिफर है, 0 है। अगर भविष्य में इस समस्या से निजात पाना है तो शादी महल हॉल का कलवर्ट साफ करना होगा, मिट्टी निकालनी होगी, जिसके लिए हम लगातार प्रशासन से कह रहे हैं, नेताओं से कह रहे हैं। वही हाल जो है मुमरा इंग्लिश स्कूल गली का है, वो भी अगर
दीवार तोड़ करके आगे बिल्डर द्वारा किया गया जो कब्जा है वो हटा करके उस नाले को जो है ढंग से बना दिया जाए, उसके ऊपर बनाई गई दीवारें तोड़ दी जाए, अवरोध जो है पूरा ये खत्म कर दिया जाए, तो ही भविष्य में ये समस्या खत्म हो सकती है। वरना आप सर पटक लो, भारी बारिश में, लगातार होने वाली घंटों की बारिश में अमृत नगर के पूरे इलाके को, चाहे दादी कॉलोनी हो, एमके कंपाउंड हो, दरगाह रोड हो, या फिर शादी महल हॉल, कौसर बाग, बुमराह इंग्लिश स्कूल गली, इनको जल जमाव से निजात नहीं मिलेगी। अब देखना यह है कि कब जागेगा शासन, कब जागेगा प्रशासन, कब फिर से नेता इस काम को करेंगे और कब अधिकारी जो है सिर्फ नोटिस भेजने की अपनी खानापूरी से बाज आएगी। वैसी डालने का क्या नहीं मीनार में दुकान में पानी